गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है हमारे चारों ओर के पदार्थों के बारे में, कि हमारे चारों ओर के पदार्थ के कैसे गुण हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे चारों ओर के जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ है, हमने पदार्थ के बारे में पहले पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, कि जो जगह आयतन घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। एनवायरनमेंट में, प्रकृति में, हमारे आसपास में जो भी है वो क्या है, जगह घेरता हो, आयतन घेरता हो, या फिर उसका वजन हो, द्रव्यमान हो, तो वो वस्तु क्या होती है, पदार्थ ही होती है। ठीक है ना। तो साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में पदार्थ है वो सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, या तो शुद्ध पदार्थ होता है या फिर अशुद्ध पदार्थ होता है। तो जो भी प्रकृति में पदार्थ है वो विज्ञान की भाषा में या तो अशुद्ध पदार्थ है या फिर शुद्ध पदार्थ है। अब जो शुद्ध पदार्थ है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे चारों ओर के पदार्थ के शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ से। तो पहले हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, कि जब पदार्थ के कण, हमने पढ़ा था कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण कहा जाता है। जब पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है, उसके जो कण है, उनके कणों के जो गुण हैं वो एक जैसे हैं, है ना, सॉरी, अलग अलग है, उनके गुण क्या है, अलग अलग है। कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर अपन, जैसे अपन ले लेते हैं जल, और जल के अंदर हम डाल देते हैं मिट्टी, तो जल के कण है उनके गुण अलग हैं, और जो आपका मिट्टी है उसके कणों के गुण अलग है। तो दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों के कणों के जो गुण है वो अलग अलग है, उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, यानी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी। समुद्र का पानी में क्या होता है, समुद्र का पानी होता है, उसके अंदर नमक होता है, दोनों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वायु है, वायु की हम बात करते हैं तो वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, सबके गुण अलग अलग होते हैं। मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी में भी बहुत सारे तत्व होते हैं, तो मिट्टी के जो तत्व है उनके गुण भी सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। फिर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ अपन ने लिया, उसके जो कण है, कोई भी पदार्थ है उसके जो कण है, अगर उन सभी कणों के गुण एक जैसे हैं, अलग नहीं है, यानी सबकी रासायनिक प्रकृति क्या है, समान है, तो वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। एग्जाम्पल जैसे लोहा है, तो लोहा जो है, उस लोहे के जो पदार्थ है उसके अंदर जो लोहे के जो कण है उनके गुण क्या है, सबके एक जैसे हैं। जल की बात कर लेते हैं, तांबा की हम बात कर लेते हैं, तो इनके सब के जो गुण है वो क्या है, इनके कणों के गुण क्या है, समान है, एक जैसे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ उपयोगी पदार्थ, यानी जो हम रोज काम में लेते हैं, उन पदार्थों के बारे में बात करते हैं कि वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे शुद्ध घी है, हम तो उसको शुद्ध घी बोलते हैं, जैसे मार्केट में आता है, या फिर हम गाय का भी निकालते हैं तो वो क्या होता है, शुद्ध घी बोलते हैं हम उसको, है ना। बट वो साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है, वसा होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुद्ध दूध की। तो दूध में आपका जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, तो वो अलग अलग मिले हुए होते हैं। ठीक है ना। तो साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में अगर इनको देखा जाए तो विज्ञान की भाषा में हम इनको शुद्ध नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा शुद्ध शहद हो गया, तो ये शुद्ध नहीं है। फिर हम बात करते हैं मिश्रण की, मिक्सचर की, है ना। तो जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ, क्या बोला, कि जब दो पदार्थ, और वो भी क्या हो, शुद्ध हो, दो या अधिक पदार्थ, जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहा जाता है। कोई भी दो पदार्थ है,
दोनों पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, शुद्ध पदार्थ है ना, कोई भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हो और दोनों किसी भी अनुपात में मिले हो, यानी कोई भी कम हो कोई भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अगर मिले हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल और नमक का घोल, जल अपन ने एक गिलास में जल लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, है ना, तो अब जो मिश्रण तैयार हुआ, जो शुद्ध पदार्थों का जो मिश्रण तैयार हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, ठीक है ना। वायु में गैसों का मिश्रण हो गया, है ना। अब इसमें जो घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है, घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है, मतलब कि जैसे अपन एक गिलास में अपन ने जल लिया, उसके अंदर नमक डाला, नमक को हमने घोला, अब उस जल को हम अगर आधा दूसरे में डाल के फिर पिएंगे या फिर पूरा भरा हुआ होगा तब पिएंगे, हम उस जल को, जल के किसी भी भाग को अगर पिएंगे तो उसके अंदर जल के गुण भी रहते हैं और नमक के गुण भी रहते हैं। और इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जल का स्वाद भी आता है पीने पर और नमक का स्वाद भी आता है। इसका मतलब यह है कि वो जो नमक और जल है वो पूरी तरह से घुल चुके हैं, यानी हर जगह पे वो एक जैसा है, समान है ना। तो वो क्या होता है, उसके अंदर घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नमक का गुण भी रहता है और जल का गुण भी रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि जल और नमक को हम मिला दिया तो वो कुछ और ही बन गया, नहीं, उसके अंदर जल के गुण भी रहेंगे और नमक के गुण भी रहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की, होमोजीनियस मिक्सचर की। तो ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हो परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी ऐसे कोई 2 पदार्थ जिसको हमने मिलाया, ऐसे कोई 2 पदार्थ जिनको हमने मिलाया, ठीक है, उनको मिलाने के बाद में जो दोनों ही पदार्थ है उनके कणों को हम नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख सकते, हमें वो एक ही दिखाई देता है। आंखों से अगर हम देखेंगे तो हमें वो एक ही, जैसे अपन जल में अपन नमक डाल देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो हम नमक को अलग या फिर जल को अलग देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना। तो ये क्या होता है, सारा यूनिफॉर्मली एक हर जगह पे सेम तरीके से घुल जाता है वो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या अधिक अवयव उपस्थित हो परंतु, यानी उसके अंदर 2 पदार्थ उपस्थित तो है उस मिश्रण में, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। हाँ, दूसरा हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या अधिक अवयव उपस्थित हो, कोई भी 2 पदार्थ है उसमें 2 पदार्थ उपस्थित है उस मिश्रण में, परंतु उसे अलग अलग देखा जा सकता है। यानी ऐसा कोई मिश्रण जो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, बट उन दोनों जो पदार्थ है उन दोनों पदार्थों के कण को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, अगर हम पानी में हम तेल को डालेंगे तो तेल की हमें पानी के अंदर बूंदे सी दिखाई देगी, वो तेल उस पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी हर जगह पे समान तरीके से वितरित नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण कहें। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, विलियन, सॉल्यूशन। विलियन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। विलियन क्या होता है, विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो देखो, तो विलियन के जो कणों में समांगिकता होती है, यानी विलियन के जो कण है, जब हम नमक और पानी को घोलते हैं तो जो दोनों के जो कण है वो एक जैसे हो जाते हैं, यानी समान हो जाते हैं, एक जैसे आकार के हो जाते हैं, है ना, एक तरह के गुण दर्शाने लग जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगिकता, यानी समानता, उनके कणों के बीच में क्या पाई जाती है, समानता। तो विलियन के कणों में समांगिकता होती है। तीसरा पॉइंट है, नमक पानी का स्वाद हर भाग में सदैव समान रहता है क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब नमक में हमने पानी मिलाया है ना, तो उसमें जो स्वाद है नमक और पानी का वो उस जल में हर जगह पर समान रहता है,
और सदैव समान रहता है। ऐसा नहीं कि हम उसको 1 घंटे रख देंगे तो वो नमक है वो नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर मिल चुका है, ठीक है ना। तो उससे हम समान रूप से वितरित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयन के भाग। जो विलयन हमने तैयार किया है 2 पदार्थों को मिला के, तो उस विलयन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो विलायक होता है, सोलवेंट होता है, और दूसरा विलेय होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है। पहला हम बात करते हैं विलायक, सोलवेंट क्या होता है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। कोई भी विलयन हमने लिया, नमक और जल को हमने घोला जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर जिस पदार्थ की मात्रा हमने ज्यादा ली थी वो पदार्थ क्या होता है? विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा हमने कम ली वो क्या है? विलेय, सोल्यूट। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी और जल का विलयन। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, विलयन की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर चीनी और जल का विलयन। हमने 1 गिलास लिया, उसमें 1 गिलास पानी लिया और 1 चम्मच हमने चीनी ली, उसमें हमने घोली। तो ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। अधिक मात्रा किसकी है? जल की। तो जल इसमें क्या हो गया? विलायक। और कम मात्रा किसकी है? चीनी की। तो चीनी क्या हो गई? विलेय, ठीक है। तो विलायक क्या है? जल, और विलेय चीनी। कोल्ड ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? जल होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है। तो विलायक हम बात करते हैं, तो विलायक कोल्ड ड्रिंक में क्या हो जाएगा? जल, और विलेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब वायु की हम बात करते हैं, तो वायु में विलय कौन है, विलायक कौन है, वो हम बात करते हैं। तो वायु के अंदर सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21% होती है, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो होती है 0.03% एवं अन्य गैसेस। तो जो N2 है, नाइट्रोजन है, वो सबसे अधिक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विलायक है वो क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। इसमें कण का व्यास है वो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब जो हमने नमक और जो पानी का घोल अपन ने जो तैयार किया गया है उसके कणों को हम अलग अलग आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका व्यास जो है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो विलयन जो आपका है उसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, तो उसके अंदर से प्रकाश, उस विलयन के अंदर से प्रकाश है वो बाहर गति नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम उस विलयन को, नमक और जल का जो विलयन हमने तैयार किया है उसको अगर हम छाने तो उन दोनों के कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं आपस में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। यानी जो जल में हमने नमक मिलाया था वो नमक के पानी को अगर हम रख दें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो भी क्या होता है, वो जो विलय है, जो नमक है, वो नीचे नहीं बैठता है। अर्थात विलयन क्या है? स्थायी है। यानी वो अगर विलयन बन गया तो वो विलयन ही रहेगा, दोनों पदार्थ अलग अलग नहीं होंगे। तो अर्थात क्या है? विलयन क्या है? स्थायी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की, विलयन में एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा ही क्या होती है? विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इस सांद्रता के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन वो आपकी 12th क्लास में, हायर क्लास में स्टडी करेंगे इसकी, तो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, मिश्र धात्विय एलॉयज।
अब मिश्र धातु क्या होती है, जैसे हम अपन पीतल की बात करते हैं, दो पदार्थों को मिला के जो धातु बनाई जाती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ अगर हम मिला के कोई धातु बनाते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहेंगे। जैसे पीतल की बात करते हैं तो पीतल में क्या होता है, जस्ता होता है और तांबा होता है। जस्ता 30% होता है और तांबा 70% होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ऐसे पदार्थ धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जैसे भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी अगर ऐसा कोई पदार्थ बनता है, ऐसा कोई धातु बनता है, जैसे जस्ता और तांबा को मिला के अगर हमने पीतल बनाया है तो वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। जैसे अपन ने नमक और जल की बात करी थी, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो धातु की समांगी मिश्रण है। अब जिन्हें हम क्या करते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयवों को पृथक नहीं कर सकते हैं, हम उन दोनों पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रण अनेक घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। अब जो आपने मिश्र धातु बनाई है, जस्ता और तांबा मिला के आपने पीतल बनाया। अब ऐसा नहीं है कि जस्ता और तांबा मिलके कोई और पदार्थ ही बन गया है, उसके अंदर ना जस्ता का गुण है ना तांबा का गुण है, ऐसा नहीं है। जब भी हम जस्ता और तांबा को मिलाएंगे तो जो पीतल बनेगा उसके अंदर जस्ता का गुण भी रहेगा और तांबे का गुण भी रहेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग गुण अपने प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब जो आधा चैप्टर बचा है वो अपन अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।